हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो उसी में ही आज हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी एग्जांपल्स करते हैं, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। अगर आपने उससे पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, मैंने नॉमेनक्लेचर पढ़ा दिया पार्ट 1, आईयूपीएससी के 2 आपको लेक्चर्स करा दिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और बेसिक्स इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस भी करवा चुकी हूँ। उसके बाद में आज जो है एनसीईआरटी एग्जांपल्स के क्वेश्चंस ले रही हूँ। मेरे पास ये 11th की एनसीईआरटी की बुक्स है, तो बेसिकली वही से ही क्वेश्चंस ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने आपको उस दिन क्या बताया था कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर। जो प्रायोरिटी ऑर्डर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर, अगर प्रायोरिटी ऑर्डर आप पे नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चंस जनरली नहीं कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट में भी मिलेगा, जेई मेंस में भी मिलेंगे, ये बोर्ड के पेपर में तो आपको मिलेंगे ही। 12th में भी जो चैप्टर्स है उसमें भी आईयूपीएससी नेमिंग तो आती ही आती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें क्वेश्चन है, सबसे पहला मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले रही हूँ इसमें कि क्या है क्वेश्चन के फर्स्ट नेमिंग ही करनी है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करनी है। अब आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है हमें कि लॉन्गेस्ट चेन चूज करने को। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये 4 कार्बन एटम है, इसी की है। सेकंड है कि नंबरिंग हमें वहां से करनी है कि जो हमारा ऑर्डर है, जो हमारा बॉन्ड है या जो सब्स्टिट्यूएंट है, कम से कम नंबर मिले, या अगर फंक्शनल ग्रुप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोनों प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। क्लियर है यहाँ पे। और आपको पता होगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों दे रखे हैं तो प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को देनी है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, याद है आपको। अब देखिए इसमें दोनों ही साइड में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो और दोनों ही फर्स्ट और सेकंड के बीच में है। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो भी फर्स्ट से सेकंड के बीच में है, तो आप कहीं से भी कर लो, नंबरिंग एक सी ही रहेगी, नंबरिंग एक सी ही रहेगी। तो सिंपल इसका क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले तो ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, अगर कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर एक से ज्यादा है तो वी विल यूज 2 फॉर डाई, 3 फॉर ट्राई एंड 4 फॉर टेट्रा, इस तरीके से यूज करेंगे। और सबसे पहले नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटा। 1 और थर्ड डाई इन, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या नाम हो जाएगा, डाई इन। और फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे और थर्ड और फोर्थ कार्बन पे है, इसलिए इसका माय डियर स्टूडेंट्स नाम हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाई ई, ब्यूटा 1,3, इस तरीके से डाई ई, ठीक है। इस तरीके से अब मैं क्वेश्चन लेती हूँ। प्रॉब्लम 12.8 डिस्कस कर रहे हैं आज, तो इन टेक्स्ट है, फिर कल अनसॉल्व क्वेश्चन लेंगे एनसीईआरटी से ही। फर्स्ट ही क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। इसमें क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अपने सब बुक्स में देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी चीज आप दोबारा चाहते हैं कि ये करिए, तो मैं उसको भी दोबारा ले सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए क्या है। CH2 और एक और है यहाँ पे CH3, क्लियर है। ये थोड़ा सा उधर बोर्ड में जा रहा है, आप देख लीजिए। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4th 5th 6th, उधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th 5th 6th, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप थर्ड पे प्रेजेंट है, ठीक है, और 6 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। बट राइट टू लेफ्ट आएंगे तो थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट है और 6 पे फंक्शनल ग्रुप है। तो ये रूल मैंने आपको बताया है कि फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट पे प्रायोरिटी किसको देनी है, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को ही देनी है, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो क्या है, कैसे नंबरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्कोहल है, सब क्या चीज प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH प्रेजेंट है, ठीक है। OH का क्या होता है, एल्कोहल, और इसमें हम लोग सफिक्स में यूज करते हैं ऑल। और कितने कार्बन चेन की है, 8 कार्बन चेन की है, तो क्या नाम हो जाएगा, ऑक्टेन नाम हो जाएगा, सारा सिंगल बॉन्ड है इसलिए ऑक्टेन, ऑक्ट फॉर 8 एंड एन फॉर सिंगल बॉन्ड। और 6 नंबर पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले हम किसका नाम लेंगे, सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं,
फिर सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है पहले वो लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 6, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा ये मिथाइल, क्योंकि 6 नंबर पे मिथाइल प्रेजेंट है, क्लियर है। अब कितने कार्बन चेन की प्रेजेंट है, ऑक्ट, 8 कार्बन की है ऑक्ट, और कितने पे प्रेजेंट है अल्कोहल, 3 पे, फिर ऑक्ट 3, क्लियर है यहाँ पे। और एक ही चीज और ध्यान रखनी है कि मिथाइल और ऑक्ट में स्पेसिंग नहीं करनी। आई होप ये क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, ये मैं एज कर देती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम 12.8 चल रही है, 12.8 का फर्स्ट पार्ट है ये। सेकंड पार्ट लेते हैं यहाँ पे, ये वाला मैंने डिस्कस भी कर चुकी हूँ आपसे, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन प्रेजेंट है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, इसलिए हेक्सेन नाम यूज होगा। दोनों ही जगह फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है। कीटोन में आपको पता है सफिक्स के लिए ऑन यूज करते हैं, क्योंकि दोनों ही कीटोन है तो प्रायोरिटी में यही जाएगा, और प्रीफिक्स कुछ यूज नहीं होगा, सफिक्स यूज होगा ऑन, ठीक है। और अब बताया है अगर एक से ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो 2 फॉर डाई, 3 फॉर ट्राई, 4 फॉर टेट्रा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 6 कार्बन का चेन है, तो पहले हेक्स, क्लियर है, हेक्स। और देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को कितना नंबर मिलेगा, 1 2 3 और 5 मिलेगा, पर राइट टू लेफ्ट आएंगे तो 2 और 4 मिलेगा। तो मैंने आपको बताया है, अगर आपको नहीं समझ पा रहा दोनों को ऐड करके देखो, तो 2 और 4 6 ज्यादा आएंगे, 3 और 5 8 आएंगे, इसलिए हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो हेक्सेन 2 और 4 पे, दोनों पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है 2,4, अब 2 बार प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, डाई, 2 4 डाई, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, हेक्सेन 2 4 डाई ऑन, क्लियर है यहाँ पे, हेक्सेन 2 4 डाई ऑन, ठीक है। एक और लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट लेते हैं इसी क्वेश्चन को, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा, जो मैं आपको अभी तक पढ़ा रही हूँ उसी टाइप का ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से करेंगे। देखो अब इसमें क्या है, हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे एक कीटोन। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, तो जाहिर सी बात है नंबरिंग यहीं से ही होगी, 1 2 3 4 5 और ये 6, क्लियर है यहाँ पे। अब आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है कीटोन और एल्डिहाइड, तीनों को ही हम मेन चेन में काउंट करते हैं, या अपनी क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, अब यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे प्रायोरिटी पे था तो इसलिए हमने वर्ड यूज करा ऑन, क्योंकि किसमें है, सफिक्स में। लेकिन अगर प्रायोरिटी में अगर कीटोन सेकंड चांस नंबर पे आएगा तो उसके लिए हम वर्ड क्या करेंगे, ऑक्सो यूज करते हैं, आपको पता होगा, मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, नहीं देखा वहां जाके देखिए। तो क्या हो जाएगा ये 5 ऑक्सो, क्लियर है, 5 ऑक्सो। और कौन सा एसिड होता है 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, हेक्सेनोइक एसिड, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा। वीडियो को पॉज करें और देखें इसको, वीडियो को पॉज करते जाएं और देखते जाएं, ठीक है। थर्ड, इसके बाद लेते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये प्रॉब्लम 12.9 ले रही हूँ, 12.9 से फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 क्लोरो हेक्सेन। बहुत ही सिंपल है, फटाफट ड्रॉ करिए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता चल रहा है क्लोरो यानी Cl, क्लोरो यानी Cl, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हेक्स यानी 6 कार्बन की, और एन मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाइए, 6 कार्बन का 5 और ये 6। इसके बाद सब में सेकंड नंबर पे क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है यानी इस क्लोरीन, ठीक है। अब क्या करें, सबको हाइड्रोजन दे दें, CH3
इसके बाद CH, इसके बाद 2 कार्बन की जरूरत है, H2 और ये CH3। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और इसका हमने सेकंड लेते हैं, पेंट फ्लोरीन टू ऑल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। पेंट फ्लोरीन टू ऑल यानी से आप सिंपल दे रखा है, पेंट मतलब 5 कार्बन का बॉन्ड है, 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। 4 पे इन और 2 पे ऑल, यानी ऑल मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट है यानी 2 पे ऑल। 4 पे इन यानी 1 2 3 4 और 5 के बीच में क्या है, ये इन यानी डबल बॉन्ड है। बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब बस इसको हाइड्रोजन दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा CH3, इस पे 1 हाइड्रोजन की कमी है H, इस पे 2 की कमी है H2, इसको 1 चाहिए H और इसको सिर्फ H, ठीक है। क्या हो गया ये, पेंट 4 इन एंड 2 ऑल। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपसे कहा जाए इसे कि कंडेंस फॉर्म में लिखिए, तो कंडेंस फॉर्मूले में क्या करेंगे, ये हम लोग बॉन्ड नहीं बनाएंगे बट डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। अब इसको और नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, 12.9 का भी लेती हूँ मैं। इसका 12.9 का मैं 5th पार्ट ले रही हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल लेते हैं। इसमें एक बार मैं जरा इंक कर लूं, इसमें शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए ताकि वो भी देख सकें। इसी तरीके से हमारी जो सीरीज रहेगी वो हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए 4 हाइड्रोक्सी 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल दिख रहा होगा आपको। अब देखो क्या करा, हेप्ट मतलब 7 कार्बन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाइए, 4 5 6 और ये 7, ठीक है। हेप्टेनल यानी नल मतलब क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं इधर से ले रही हूँ CHO, तो इसमें मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, हेप्टेनल। 6 पे हाइड्रोक्सी यानी 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 6 नंबर पे OH प्रेजेंट। बाकी के क्या करेंगे, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल हो गया, बाकी सारे हाइड्रोजन को फिल कर लीजिए। यहाँ पे तो उसकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए और इसको यहाँ पे 3। क्लियर है, ये आपका 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल हो गया। अब आप लोग के लिए असाइनमेंट क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, उसके बाद मैं खुद आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट क्वेश्चन चाहिए, एग्जाम होमवर्क समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए कि जो प्रॉब्लम 12.9 है जो मैंने आपसे डिस्कस करी, इसके कुछ पार्ट, इसके आप लोग 3rd और 4th, बहुत सारे नहीं करने हैं, सिर्फ 3rd और 4th को आप लोग को करना है। इन टेक्स्ट सारे इन टेक्स्ट हैं ये। इसके बाद प्रॉब्लम जो 12.8 है, प्रॉब्लम जो 12.8 है, इसमें आप लोगों को जो 4th पार्ट है सिर्फ वो आपको डिस्कस करना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपके लिए लेकर आऊंगी इसी सीरीज पे, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।